गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन 2 के सभी भाग पूरे सॉल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन 3 और 4 आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन 3 के और क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स आज सॉल्व कराएंगे। आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट्स। ओके, चलिए। सही से दिख रहा है ना बच्चों? जिन बच्चों को क्लियरली दिख रहा है वो लाइक करके बता सकते हैं कि हाँ सर, हमें आपका बिल्कुल वीडियो सही से दिख रहा है। कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। आपको एक एपी दी गई है 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आपको बताना है कि प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे पूछ लेंगे। इसी तरह से आपको एक एपी दे देंगे और उसमें से आपसे प्रथम पद या फिर सारवांतर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्रथम पद हमारा है, प्रथम पद जो पहला ही है ना वो हमारा प्रथम पद ही है 3। और सारवांतर क्या है हमारा? सारवांतर है हमारा A2 - A1। A2 क्या है हमारा? A2 1 -3 A1। तो हमारा यहाँ से -3 में से 1 जाएगा तो -2 मिल जाएगा। इस तरह से पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद क्या है बताओ, और सारवांतर क्या है? कौन कौन बता सकता है? कमेंट्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो इसमें प्रथम पद है -5 और सारवांतर है हमारा A2 - A1, यानी -1 -5 -1 +5 से -1 अगर हमारा जाएगा तो यहाँ हमारा 4 आएगा। ठीक है, क्या आपने सही निकाला? जिसका 4 निकला वो लाइक कर सकते हैं, बताएं हमें कि सर हमारा भी 4 ही निकला था। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद हमारा क्या होगा? प्रथम पद तो हमारा 1/3 ही होगा और सारवांतर A2 - A1। A2 - A1 यानी 5/3 में से 1/3 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4/3। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो इस तरह से हमारा इसमें भी प्रथम पद क्या होगा 0.6 और सार्वांतर क्या होगा, सार्वांतर हमारा होगा A2 माइनस A1। A2 यानी 1.7 माइनस 0.6 अलग घटा लो। 1.7 में से 0.6 जाएगा तो 1.1 हमारा सार्वंतर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन के 4 ही पार्ट थे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनकी हेल्प होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है और यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी एपी दी हुई है 2, 4, 8, 16 ... ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसका सार्वंतर चाहिए, ज्ञात कीजिए और आगे के 3 पद निकालिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब पहले सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर हमारा A2 माइनस A1। 4 से 2 घटाएंगे, 2 मिलता है। इस पे ही आप लोग जो हैं इसी को सार्वंतर ना समझें, एक और घटा कर देखें। यहाँ से A3 माइनस A2 करें, मतलब पीछे वाली टर्म से एक आगे वाली टर्म को घटा के देखना होता है। तो 8 माइनस 4, यहाँ पे तो हमें 4 मिल रहा है। तो हम यहीं से समझ जाएंगे कि सार्वंतर हमारा समान नहीं आ रहा है। तो जब सार्वंतर समान नहीं आता है तो दी गई श्रृंखला हमारी एपी में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट में ये चीज़ सीखी थी। तो क्या लिख देंगे, चूँकि कारण भी दे देंगे, चूँकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए दी गई श्रृंखला एपी में नहीं है। ठीक, ऐसा आप लिख देना। चलिए, आपको वीडियो सही से दिख रही है ना, क्योंकि ट्राइपॉड ना होने की वजह से हाथों में पकड़कर ही फ़ोन को वीडियो शूट करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, दिख रहा है। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। सार्वंतर A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2। अब देखो इसको बराबर कर लो, एक लगाकर 2 1 का लासा ले लो। लासा तो आप लोग जानते ही हैं कैसे लिया जाता है।
2 से 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 5 एकम 5। 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया, 1/2। क्या बताया था, एक पे ही विश्वास नहीं करना है, एक और निकाल लेना है सार्वंतर। तो अब इस वाली टर्म से इसे घटा के देख लेंगे, यानी A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2। इसे भी बराबर कर लो, 1 2 का लासा ले लो, 2। 1 से 2 में भाग दो, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करो 6। 2 से 2 में भाग दो, एक बार जाएगा, 5 एकम 5। 6 में से 5 जाएगा, 1/2। क्या पाया हमने, सार्वंतर समान है। तो क्या लिखेंगे, सार्वंतर ठीक है, दिख रहा है, सार्वंतर समान है आगे के 3 पद। तो देखो 1 2 3 4, AP के 4 पद दिए थे, अब AP का 5वां पद निकालना है। 5वें पद का क्या करेंगे, जो भी हमसे पूछा जाए तो उसका एक पीछे वाला टर्म निकालते हैं, A+4D। ठीक, तो हमारी A क्या है, A है हमारी 2, तो 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। D क्या हमारी निकली है, 1/2, 1/2 तो निकली है, 1/2। कटिंग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। अच्छा, A5 निकल गया, अब A6 निकालेंगे। A6 क्या होता है, A+5D। A हमारी क्या है 2, 5, D की वैल्यू 1/2। देखो 2 से 5 तो कटेगा नहीं, तो 2 + 5 एकम 5, 2 5/2। 1 2 का लासा ले लेंगे, 2 ही होता है। 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार, 5 एकम 5। 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 9/2। 2 टर्म निकाल लिए। अब AP का तीसरा टर्म यानी कि A7। क्या करेंगे A7 में, A+6D। A कितना है हमारा 2, 6 की जगह रख देंगे हम 6, और D की जगह हम रख देंगे 1/2। कटिंग हो रही है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 और 3 5। देखो क्या पूछा गया था, इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद पूछेगा, देखो 3 और पद निकाल दिए, A5 A6 A7। ओके, समझ आया। जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो लाइक करके बता सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ... ठीक, चलिए
तो यहाँ हमारा ए क्या है, -1.2, ये ए है। अच्छा, हमें तो सारांतर पहले लिखना होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -3.2, उसमें से माइनस कर दो -1.2 को, तो -3.2 माइनस और माइनस प्लस हो गया 1.2। -3.2 से 1.2 को हम घटा देंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा -2.2। ठीक, एक और करके देख लो, A3 माइनस A2 यानी -5.2 माइनस करो -3.2 को, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, सॉरी 3.2, ये 3.2 है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें -2.2 ही मिलेगा। सार्वधातुक समान है, वही लाइन लिख देना आप, सार्वधातुक समान है AP के अगले 3 पद। अब देखो A1 A2 A3 A4 A5 निकालो, A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है, -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है, -2.2। चलिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1.2, 4 का गुणा इसमें लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट। अब ये चीज़ हमारी क्या है, प्लस, और ये चीज़ प्लस क्यों है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और साइन माइनस का ही लगाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी। जोड़िए, ऐसे जोड़ लो, सरल पड़ जाएगा आप लोगों को। 10 होगा, 10 ही होगा। टू हो जाए 2 हो जाए 8, 10 ही होगा। 10 E 1.2 4 2.2 2 4 जाए 8 2 4 जाए 8 1.2 8 और 2 10 8 और 1 9 और 8 10, इतना आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये चलो अच्छा आगे देखो, A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू क्या है, -1.2 प्लस 5 2.2 -1.2 प्लस 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 1 11, ये माइनस के हैं, माइनस का है ये। ठीक, तो ये भी माइनस का ही होगा। जोड़ो 11 और ये भी -1.2, तो हो जाएंगे हमारे 12.2। ठीक है, A7 निकालो, A प्लस 60, A की हमारी वैल्यू है 1.2 माइनस का, प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है हमारी -2.2, ऐसे कर लो, -1.2 प्लस, अब
इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13। माइनस का है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों ही माइनस जोड़ो, 2 और 2 4 और 3 और 1 4 और 1, माइनस का साइन लगा देंगे। एपी के अगले 3 पद हमारे आ चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। क्वेश्चन का 4th पार्ट है हमारा। टेन -6 -2 2 ... ठीक, तो यहाँ से हमारा d मिल जाएगा a2 - a1 यानी -6 माइनस करो -10 को, तो -6 माइनस प्लस 10, तो यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी कराएंगे। तो ए पी के 4 टर्म गिवन है, A5 निकालो। a + 4d, ए है हमारा -10 + 4 मल्टीप्लाई d, कितना है हमारा 4, तो -10 प्लस 4 चौकू 16, 16 में से 10 जाएंगे माइनस के तो बचेगा 6। a + 5d, ए है हमारा -10, 5d कितना है हमारा 4, -10 5 चौकू 20, 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 10। a7 की टर्म क्या निकलेगी, a + 6d। ठीक है, a कितनी है हमारी -10 प्लस 6 कितनी है 6 का 6 लिखो, d कितना है, d है 4। ठीक है, -10 6 चौकू 24, 24 में से -10 जाएंगे तो 14। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आओ। यदि कायमगंज में, मेरे शहर कायमगंज में यदि कोई दिव्यांग छात्र मुझसे कोचिंग करना चाहता है, वो पर्सनली आकर मुझसे फ्री में कोचिंग पढ़ सकता है। ठीक है, अगला है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। बच्चों को क्या लगता है ये क्वेश्चन रूट में आ गया तो बहुत कठिन होगा, देखते हैं कितना कठिन है ये। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d। क्वेश्चन सही है, ठीक। d क्या है हमारा a2 - a1, 3 + √2 में से माइनस कर लो 3 को, +3 और -3 क्या बचेगा हमारा √2। अच्छा, एक और कर लो माइनस, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, अब a3 में से a2 हटा लो, क्योंकि ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है, ये हमारा a4 है। तो पीछे वाले से एक आगे वाला घटा लेते हैं पद, तो हमारा d निकल आता है। तो +2√2 -3√2। देखो 3 + 3 - 3 तो गया, 2√2 में से 1√2 चला गया, क्या बचेगा √2। सार्वांतर समान है, तो जब सार्वांतर हमारा समान होता है तो अगले 3 पद निकाले जा सकते हैं। बताया था अभी आपको, जिन जिन बच्चों को बताया था वो आप लोग लाइक करके बताएं। तो a1 a2 a3 a4, a5 कैसे निकालेंगे, चुटकियों में निकाल लोगे, a + 4d। a की जगह a की वैल्यू 3, 4 की जगह 4, d की जगह d। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है तो लाइक करो। चलिए A6 देखिए, a प्लस 5t, a की वैल्यू हमारी है 3, 5 की जगह 5 और d की जगह क्या लिख देंगे 2, तो a प्लस 5√2 लो हो गया। कितना सिंपल था। A7 देखो, a प्लस 6t, a की जगह वैल्यू रख देंगे 3, यही तो a है हमारा 6 और d की जगह क्या रख देंगे √2। क्या हो जाएगा बताओ आप लोग कमेंट में। अगला देखो, समझ आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए क्योंकि आपके भैया आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, 4 बार है डॉट डॉट डॉट। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, A6, A7 3 टर्म निकालने हैं। पहले D निकालो, A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, अलग घटाना है इसे, 0.22 माइनस पॉइंट के नीचे 0.2 घटाओ, तो 2 का 2 में से 2 गया 0.2, इसका D आएगा 0.02। एक और घटा के देखो, 0.222 माइनस 0.22 क्या आएगा देखो, 0.222 माइनस 0.22 200। देखो सारवांतर डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। देखो इसका ये और इसका ये अलग है। क्या लिख देंगे, चूंकि सारवांतर, जब सारवांतर समान नहीं होता है तो हमें आगे जाना ही नहीं है, यहीं पे लिख दो, चूंकि सारवांतर समान नहीं है। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं बच्चों को इसी तरह के सवाल डाल के, तो वो समझते हैं कि ये सेम ही है, जबकि ये सेम नहीं है। चूंकि तो आप ऐसा ही लिखना, चूंकि सारवांतर समान नहीं है इसलिए श्रृंखला AP में नहीं है। ठीक, चलो आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन है, कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है। तो क्वेश्चन 7 है, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हमारा D आएगा A2 माइनस A1 यानी -4, माइनस करो उसमें से 0 तो क्या आएगा, -4 से -0 करेंगे तो -4 ही आएगा। एक और करके देखो, A3 माइनस A2, A3 है हमारा -8, माइनस करो उसमें से -4 को, तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4। सेम है, आगे के टर्म निकाले जा सकते हैं। क्या गिवन है, A1, A2, A3, A4, A5 निकालो। A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है 0 प्लस 4, D की वैल्यू है हमारी -4, तो 0 प्लस 4 चौको माइनस प्लस माइनस आ जाएगा हमारा -16। A6 क्या होगा, A प्लस 5T, तो A की जगह 0, 5 की जगह 5, D की जगह -4, 0 -20 माइनस प्लस माइनस 5 चौको 20, तो -20।
A7 हमारा आएगा A + 6D। ए की जगह क्या लिखेंगे 0 6 D। D कितना D है हमारा -4। तो 0 माइनस प्लस माइनस 6 चौकू 24 -24। साथ में लगाओ हमारे, आपको भी समझ में आता रहेगा। ठीक है। अच्छा, आगे के क्वेश्चन आप कर सकोगे, सिंपल ही है। चलो 7 वाला हम कराते हैं, ये कठिन लग रहा है बच्चों को। ऐसे क्वेश्चन कठिन ही लगते हैं जो बटे में हो और वर्गमूल में हो, रूट में हो, तो उन्हें ऐसा लगता है जो बहुत कठिन आ रहा है। होता है ना सबके साथ, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। D A2 - A1 -1/2, उसमें से माइनस करो, माइनस का 1/2, क्योंकि A2 J है और A1 J है। माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस का एक प्लस का आपस में कट गए, क्या आएगा 0। एक और करके देखो, सेम ही है, ये भी वही आएगा 0 ही आएगा। देखो इसमें से इसे घटाओगे तब भी 0, ऐसे ही तो घटाया था अभी, तो 0 ही आएगा। तो A1 A2 A3 A4, अब A5 निकालो, A + 4D। ए की जगह -1/2 + 4, D कितना निकला 0। ठीक है, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 -1/2। अब देखो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1/2 ही आएगा। इसी तरह से A6 A + 5D, ए कितना है हमारा -1/2 + 5D कितना है 0। ये तो 0 हो गई टर्म, 0 का 5 में गुणा करेंगे 0 -1/2। तो यहाँ से फिर से वही -1/2 ही आएगा। ठीक है। A7 देखो, A + 6D। ए कितनी है हमारी, ये है हमारी -1/2 + 6, D है हमारा 0, फिर से 0 -1/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा, नहीं इसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही मिलेगा। ठीक, चलो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसे। ये कराऊं, ठीक, देखो 10 क्वेश्चन। A 2A 3A 4A ... चलिए दिख रहा है आप सभी को। चलो D निकालो, A2 - A1, A2 2A -A1 A, 2A से A जाएगा कितना बचेगा 2A यानी 2A, और A यानी 1A, तो 2A से 1A चला गया तो A ही बचेगा। एक और करके देखो, 3A - 2A, 3A से 2A जाएगा तब भी A ही बचेगा, यानी सार्वंतर समान है। तो A5 A + 4D, A की जगह A, 4 की जगह 4, D की जगह कितना A, तो A + 4A, 4A और A कितने हो गए 5A। A6 क्या A + 5D, तो A की जगह A 5 और D की जगह A + 5A, 5A और A कितने हो गए 6A। चलो A7 देखो, A + 6D। ठीक है,
ए 6 की जगह 6, डी की जगह ए, तो ए और 6 से कितने हो गए 7 है। ठीक, चलो बच्चों, आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है ना? पढ़ाई आप लोग बता सकते हैं सर आपसे क्या कमी रह गई है, कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 11 को। 11 क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 डैश डैश डैश। चलिए डी देखिए, डी A2 माइनस A1। A2 है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए। अब देखो ए स्क्वायर में से ए गया, यानी ए स्क्वायर इंटू ए में से ए चला गया। क्या कर सकते हैं बताइए, कैसे आप सॉल्व करेंगे इसे? देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, एक ए को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिया। क्या बचेगा यहाँ पे? ए 2 थे ना, एक को निकाल लिया तो एक ही बचा, और एक से एक में भाग देंगे एक बार जाएगा, जे हमारा डी निकला। ठीक, यहाँ से देखो सेम ही आ रहा है, सेम आना चाहिए। ए की पावर 3 ए की पावर 2, क्या कर सकते हैं बताइए? ए इंटू ए, इसे 3 बार लिखो बहुत सरल तरीके से, और इसको 2 बार लिखो। इसका मतलब 2 ए निकल सकते हैं, यानी ए स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या बचेगा? ए, और इधर क्या बचा? माइनस। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बना रहा है, और यहाँ पे ए स्क्वायर ए माइनस बना रहा है, सारवांतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए श्रृंखला एपी में नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे। आपका अगला प्रश्न है 12th। रूट 8 रूट 18 रूट 32 डॉट डॉट डॉट। क्या बताया था? डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 रूट 8 माइनस रूट 2। देखो रूट, इसमें से इसे घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? क्या कर सकते हैं? इस 8 के हम ऐसे करके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से 2। जो हमारा जोड़ा बन जाता है उसे हम बाहर निकालते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे रूट में रख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ से रूट 2 को हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 2। ठीक, और ये तो निकल ही चुका, यहाँ क्या बचा? 1। तो रूट 2 में से 1 गया 1, और 1 का गुणा 2 में कराएंगे, रूट 2 में कराएंगे, रूट 2 ही आएगा। ठीक, या तो ऐसे कर लो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो 1 रूट 2 बचा, या पूरा डिटेल में समझ लो।
तो अगला भी देख लो एक और घटा के, √18 माइनस √8। √18 के हम फैक्टर करेंगे, इधर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ये जोड़ा बन गया, ये 3 निकला बाहर, 2 रहा अंदर, और इसके भी क्या आए थे फैक्टर, 2√2। 3√2 से 2√2 हो जाएगा, तो √2 ही बचेगा। समान है, समान है तो अगला निकल सकता है, A5 A + 4D। तो A की जगह हमारी वैल्यू √2 +4 की जगह 4 और D की जगह वैल्यू √2। क्या आएगा, √2 प्लस 4 का गुणा √2 में करेंगे तो 4√2, 4√2 और 1 रूट कितने हो गए, 5√2। ठीक, 5√2 आ गए। सही है। सही है। आगे देखो, A6 A + 5D, ये कितना निकला, √2, 5 D की जगह रखेंगे √2, √2 इसका इंटू करेंगे तो 5√2, 5√2 और 1√2 कितने हो गए, 6√2। ठीक, A7 A + 6D, A की जगह हम रखेंगे √2, 6 की जगह रखेंगे 6 और D की जगह रखेंगे √2, तो 6√2 और 1√2 7√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे सिंपल ही है क्वेश्चन, आप लोग लगा सकते हैं इसे। अगर आप नहीं लगा पाए तो आप कमेंट में बताना, तो हम आपके ये भी लगवाएंगे। आप प्रैक्टिस करो, कोशिश करो लगाने की, आप लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। आप लोग हमारे नए चैनल है, इसलिए आप इस पर जुड़े। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर।